गाइस हमारी चाय आ चुकी है। पहाड़ों की चाय। मजा आया गाइस, अब मेरी नाक खुल जाएगी। ये पहाड़ों की चाय है गाइस, चंपावत। आहा आहा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और अभी अभी हम लोग जस्ट उठे हैं। देख सकते हैं हमारा रूम अभी भी अंधेरा है। हमने अभी सिर्फ ये विंडो खोली हुई है जहाँ से बस रोशनी आ रही है। अभी 8 बज चुके हैं यार, थोड़ा लेट हो गए। जल्दी निकलने का प्लान था 6-7 बजे तो एटलीस्ट, लेकिन 8 ऑलरेडी बज चुके हैं। 9 बजे तक ही हम निकल पाएंगे। मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए मेरी नाक ब्लॉक हो रही है, इसलिए मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी फटाफट रेडी होते हैं पहले, उसके बाद मुक्तेश्वर आज जाने का प्लान है तो मुक्तेश्वर के लिए निकलेंगे। मे बी दनिया होते हुए, यहाँ से लोहाघाट दनिया होते हुए हम लोग मुक्तेश्वर निकलेंगे। अल्मोड़ा शायद नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में से रोड कहीं कटती है मुक्तेश्वर के लिए। अल्मोड़ा फिर हम लोग कल प्लान कर लेंगे। तो अभी फटाफट निकलते हैं, तैयार होते हैं और फिर मैं आपसे बाइक में मिलता हूँ। जब आप अपना बाइक रेडी करेंगे तब मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे बैठ के इस व्यू के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है गाइस। बहुत मस्त फीलिंग आ रही है। मन कर रहा है यहाँ से निकल जाए ना वापस उत्तराखंड से, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। पीछे व्यू देखो भाई, इतना मज़ा आ रहा है चाय पीते हुए। बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, शांति है एकदम, और बस ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की के अंदर, और चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। मस्त व्यू को एंजॉय करो, बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाओ और एंजॉय द नेचर। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग। हमारी बाइक पूरी लोड हो चुकी है और अब हम मुक्तेश्वर की तरफ निकल रहे हैं। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। 9 से ऊपर टाइम हो चुका है और हमारा प्लान था कि सुबह 6-7 बजे निकलेंगे, तो ऑलरेडी हम 2-2.5 घंटे लेट है। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं, चंपावत से मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ते हैं एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ। ये रही हमारी बाइक, देखो हमने पूरी लोड कर ली है। टाइम टू टेक ऑफ नाउ। ऑल राइट, सेट टू लीव। हमने बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ा सा इंजन गर्म होता है तो हम आगे को बढ़ते हैं। अभी हमारा प्लान है दनिया साइड से होते हुए मुक्तेश्वर निकलने का। तो अभी बाइक हमारी थोड़ी सी गर्म हो रही है, ये रेडी होती है तो हम फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। चलो। ऑल राइट, सो अब हम फाइनली चंपावत से निकल चुके हैं। हम लोग चंपावत मार्केट से 2-3 किलोमीटर ऊपर रुके हुए थे, तो अब चंपावत मार्केट आएगी, उसके बाद हम चंपावत को बाय बाय बोल के सीधा निकल जाएंगे आगे लोहाघाट की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है और मेरे हिसाब से हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, उम्मीद करते हैं आगे बारिश ना हो रही हो, और फटाफट चलते हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन पे, विच इज़ मुक्तेश्वर। अगर बीच में कुछ हो गया गाइस, क्या हुआ? गिर जा रहा है। तूने तो बहुत अच्छे से बांधा था। फाइनली चंपावत मार्केट में आ चुके हैं। ये है चंपावत की छोटी सी प्यारी सी मार्केट। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे को, चंपावत शहर, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे लोहाघाट की तरफ। हम अपने गांव से भी काफ़ी करीब हैं, पिथौरागढ़ यहाँ से हार्डली 2 घंटे का रास्ता है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे। आज हम मुक्तेश्वर साइड जा रहे हैं। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स मुक्तेश्वर टुडे एंड एन्जॉय द नेचर। वहाँ का भी सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम बोल सके कि हाँ, हम पहाड़ी हैं और हमने पहाड़ घूमा है। तो यस, चलो अब बढ़ते हैं लोहाघाट की तरफ और लोहाघाट पहुँचते हैं फटाफट। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा दनिया है, जहाँ पे हो सकता है हम ब्रेकफास्ट भी करें। तो उससे पहले आई डोंट थिंक हम रुकेंगे, अगर रुकते भी हैं तो किसी छोटे से ब्रेक के लिए, तो वो आपको पता लग ही जाएगा। अदरवाइज़ द प्लान इज़ कि डायरेक्टली दनिया चलते हैं फटाफट।
गाइस सी उत्तराखंड में लेन ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सामने बस है ना वो बहुत गंदा काला धुआं छोड़ रही है जो बियर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कह रहा था उत्तराखंड में लेन ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द टाइम आपको सामने से पास नहीं मिलता है, आपको स्कोप नहीं दिखता है आगे ओवरटेक करने का, तो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्कोप था क्योंकि रोड क्लियर था आगे, तो वो गाड़ी वाले ने और मैंने ओवरटेक कर लिया। टर्न्स में, खासकर टर्न्स में आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वेट करो आगे वाली गाड़ी का कि वो आपको कब पास दे रहा है, क्योंकि उसे हमसे ज़्यादा आगे दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा आगे क्या है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। दूसरा, आप देख सकते हो अभी हम लोहाघाट की तरफ बढ़ चुके हैं और लुक एट द रोड, लुक एट द व्यू। नो धूप, नथिंग, ठंडी ठंडी हवा, मज़ेदार। गाइस लिटरली मन नहीं कर रहा है यार वापस जाने का, लेकिन पैसे तो कमाने पड़ेंगे जिसकी वजह से ही ये ट्रिप्स पॉसिबल हो पाएंगी। बट नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। मैं बाइक से ही हर बार यहाँ पे आना प्रेफर करूँगा भाई, क्या मज़ा आया है। मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, टच वुड, बट हाँ बहुत मज़ा आ रहा है बाइक से। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एज सच। बाइक एकदम अच्छी खासी लेके आ गई हमें यहाँ पे, स्मूथ एकदम, बिना किसी टेंशन के। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अभी हम लोग मैं थोड़ा सा आगे कहीं रुकूंगा तो आपको बता दूंगा रूट क्या फॉलो करने वाले हैं मुक्तेश्वर का। बट अभी जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, जहाँ पे हमें फ़र्स्ट पहुँचना है, वो है दनिया सबसे पहले पहुँचेंगे। ब्रेकफास्ट ऐसे सोच रहे हैं कि वहीं पे करें। अब कुछ पक्का नहीं है क्योंकि 2 घंटे दूर है, 2 घंटे बाइक कंटिन्यूस चलाना पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं होगा पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों के 2 घंटे और शहर के 2 घंटे में बहुत फ़र्क है। पहाड़ का 1 किलोमीटर और शहर का 1 किलोमीटर में भी बहुत फ़र्क लगता है ऐसे। तो देखते हैं कहाँ पे बनता है प्लान रुकने का, फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगा, रूट समझा दूंगा। एंड आज भी अभी तक हमने कुछ रहने का वहाँ पे डिसाइड नहीं किया मुक्तेश्वर में। दो मुक्तेश्वर थोड़ा सा क्राउडेड हो सकता है देन चंपावत, तो हमें पहले कर लेना चाहिए था, बट स्टिल मैंने नहीं किया। देखेंगे, क्योंकि हम 1-2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर वहाँ कुछ नहीं भी मिलता है तो फिर हम आगे कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे आसपास ना। ऑल्सो पहाड़ में ना हॉर्न जो होता है, इसको हम एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीट यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे आगे कोई गाड़ी है या मेरे पीछे कोई गाड़ी है, मैंने उसको पास दे दिया तो मैं उसको थैंक यू बोलने के लिए ऐसे कर दूंगा, या फिर ऐसे कर दूंगा थैंक यू बोलने के लिए। तो यहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे पहाड़ों पे इंडिकेटर जो है वो एक दूसरे को साइड या पास देने के लिए होता है। अब जैसे मैं राइट का इंडिकेटर ऐसे यूज़ करूँगा तो मेरे पीछे जो गाड़ी है वो समझ जाएगा कि ये मेरे को पास दे रहा है और मैं अब आगे निकल सकता हूँ, इसे ओवरटेक कर सकता हूँ। या तो अब अपने हाथ से दे दो खिड़की से, या फिर ऐसे हाथ से वेव कर दो आगे जा, या तो आप अपना इंडिकेटर दे दो, तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये मेरे को पास दे रहा है, अब मैं आगे निकल सकता हूँ। तो हॉर्न जो है दैट इज़ फॉर थैंक यू, और जो इंडिकेटर है दैट इज़ फॉर यू मे प्लीज़ गो अहेड, आई एम गिविंग यू द पास। समझ रहा है। अभी हम लोहाघाट पहुँच चुके हैं गाइस। दिस इज़ लोहाघाट फॉर यू। चंपावत से लोहाघाट मुश्किल से 15 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग आ चुके हैं लोहाघाट। गाइस ऑफ रोडिंग का मस्त पैच आ गया है, देखो। सैडल करते हुए मस्त। बीच बीच में ऐसे ऑफ रोडिंग आती रहती है पहाड़ों पे ना, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है। जो रोड बनाया है वो रोड भी टूट जाता है, और फिर उसको बेचारे को सुधारने के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं पूरे साल। तो ऐसे रोड ख़राब होता टूट जाता है बीच बीच में। क्योंकि अब बारिश का भी सीज़न आ रहा है, मई जून जुलाई में, तो यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि एकदम मानसून का सीज़न होता है और उस टाइम पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है, रोड बहुत ज़्यादा बंद होती हैं। तो यहाँ आ भी गए तो चांसेस हैं कि फंस सकते हो। अगर मानसून हो गया, रोड बंद हो गई, तो फिर लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आई होप यू आर। गाइस ये पेड़ देखो, इसमें पता नहीं ये कौन से फूल हैं, लेकिन उनका कलर देखो। मैं पहली बार देखा है उत्तराखंड में। माइंड ब्लोइंग। मैं आप लोगों को ये पेड़ दिखाने के लिए रुक ही गया हूँ। थोड़ा पास चलते हैं। हमने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है, अगर आपको दिख रही है। और अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे इसका नाम नहीं पता,
बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखो इसकी पत्तियां भी गिरी हुई हैं नीचे, तो मैं पत्तियां उठाता हूँ एक। ये रहा, सुंदर सा फूल है या पत्ती है पता नहीं, बट लुकिंग वेरी नाइस। वाह, यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रभागीय वनाधिकारी का ऑफिस है ऊपर आई थिंक। देखो, रुको मैं आपको ना जूम करके भी दिखाता हूँ। सो अभी हम लोग घाट से 7-8 किलोमीटर पीछे हैं और अभी हमने ब्रेक लिया हुआ है। मैं आपको ये पेड़ दिखाना चाहता था जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। मुझे नहीं पता है किस चीज़ का है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं वो वॉयलेट कलर की हैं। सो अब आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा थक गया था मेरे ना ये वाले राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो जो हमने जैकेट पहनी हुई है ना वो थोड़ी सी हैवी है, तो मेरा हाथ जब बाइक में ऐसे रहता है तो उस पर सारा वेट पड़ रहा है। तो अभी हम लोग अपनी जैकेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इस फूल या इस किसको बोलते हैं, जैकारांडा ब्लू मिमोसिफोलिया, ये नाम है इसका। साउथ साउथ अमेरिका का पेड़ है गाइस ये। साउथ अमेरिका में है अभी हम साउथ अमेरिका में हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट घाट पहुंचते हैं, क्या पता घाट पे ब्रेकफास्ट हो जाए। लेट्स सी गाइस, सी वैली, कितना भयंकर व्यू दिख रहा है। वो वहाँ पे भी मुझे रोड दिख रही है सामने, आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा ऐसे 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 करके वो वहाँ पे ऐसे ऐसे रोड दिख रही है मुझे सामने, भयंकर। गाइस अभी जस्ट हमने घाट क्रॉस किया है। घाट से हमने अल्मोड़ा की तरफ कट ले लिया है और एक रास्ता पिथौरागढ़ की तरफ जाता है। तो अभी हम अल्मोड़ा वाले रास्ते में निकल चुके हैं और आप देख सकते हो अभी जिस हाईवे में हम थे और जिस रोड में अब हम आ गए हैं कितना डिफरेंस है। ये रोड इतना पतला है, तो ये अल्मोड़ा वाला जो रूट है वो पतला ही है, और अपना ये टनकपुर से पिथौरागढ़ वाला रोड चौड़ा है। तो अब हम इस पतले से रोड में चलने वाले हैं दनिया तक शायद, और फिर दनिया से थोड़ा आगे जाके रोड कहीं से डाइवर्ट हो जाता है मुक्तेश्वर के लिए, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। पहले अपन आगे चलते हैं और इस रोड के मज़े लेते हैं, क्योंकि ये रोड पतला है तो यहाँ पे एक गाड़ी को पीछे लेना पड़ रहा है क्योंकि बस बड़ी है और तब जाके बस निकल पाई है। यहाँ पे यही है गाइस। बस वाले ने देखा होगा, आपने हमें पास दिया और हमने थैंक यू बोला उसे हॉर्न मार के, और फिर उसने भी अपना हॉर्न वापस दबाया वेलकम के तौर पे। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज़ अ जेस्चर। गाइस ये वाला जो पैच है ना दनिया अल्मोड़ा तक का, इस पे रोड जैसे कि मैंने आपको बताया पतला है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा अलर्टनेस और ज़्यादा वो लग रही है, ज़्यादा अलर्टनेस और ज़्यादा एनर्जी भी लग रही है चलाने में, क्योंकि एक तो पतला रोड है और उतना अच्छा भी नहीं है, बस बना हुआ है लेकिन टूटा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है और इसमें तभी टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। उसका 100 किलोमीटर होता ना उस वाले हाईवे का जिसमें हम अभी तक चल रहे थे, तो वो मे भी हम जल्दी कवर कर लेते, लेकिन इसका 100 किलोमीटर कवर करने में मेरे को लगता है कि 1 घंटा ऊपर लग जाएगा, 1 आवर प्लस। तो ये डिफरेंस है, देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है, एकदम चढ़ाई आ रखी है, एकदम चढ़ाई से होते हुए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा है, सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह अच्छा रोड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, यू विल गेट टू लर्न। देखो खड़ी चढ़ाई, एकदम चढ़ाई कर रहे हैं हम। गाइस हम लोग दनिया पहुँच चुके हैं
दनिया पहुंच के हमने अभी जलेबी ली, हम लोग जलेबी खा रहे हैं। लाइयो खाते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का खाया है। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, लंच आगे ही करेंगे, यहाँ पे लंच नहीं कर रहे अभी। बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी थक गए थे बाइक चलाते हुए। तो ये रही हमारी जलेबी, मस्त हो रही है गरम गरम। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग दरिया से फाइनली निकल चुके हैं और अब हम अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा प्लान अल्मोड़ा जाने का है। अब हम लोग मुक्तेश्वर नहीं जा रहे क्योंकि अगर हम मुक्तेश्वर जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। तो वी हैव डिसाइडेड कि आज अल्मोड़ा चलते हैं, अल्मोड़ा घूम लेते हैं और कल अपन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुक्तेश्वर निकल जाएंगे। ओके, तो अपने कल सुबह मुक्तेश्वर निकल जाएंगे और आज अपना आराम से अल्मोड़ा चलते हैं धीरे धीरे। सीन्स एकदम बदल चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत सनलाइट आ रहा था, अब पेड़ ही पेड़। खतरनाक भाई, खतरनाक। क्या ट्रांसफॉर्म करता है जंगल एकदम से खुद में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अनबिलीवेबल। आप देखो, जस्ट लुक एट द मंदिर नाउ। सॉरी यार, जस्ट लुक एट द व्यू। माइंड ब्लोइंग। अब देखो थोड़ा सा खुल गया है, अब खुल गया, देखा पेड़ हट गए हैं। यही है पहाड़ों की और जंगलों की खूबसूरती, एकदम से अपना रूप बदल देते हैं। गाइस अभी हमने जस्ट पुनवा क्रॉस किया है और अल्मोड़ा अभी भी 28 किलोमीटर्स दूर है, जिसमें दिखा रहा है कि हमें 57 मिनट्स लगेंगे। तो 28 किलोमीटर के हमको 1 घंटे लग रहे हैं। 3:30 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। तो आज अल्मोड़ा रुकने का ही प्लान है एंड फिर डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे करना है। पहले हमने मुक्तेश्वर सोचा था, लेकिन अब हम मुक्तेश्वर नहीं जा रहे हैं, हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। तो अब हम लोग अल्मोड़ा जा रहे हैं आज, क्योंकि मुक्तेश्वर थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा हमको और फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम उसे एक्सप्लोर कर पाएँ। सो अभी ऐसे प्लान है कि हम लोग कल मॉर्निंग में मुक्तेश्वर निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग। आज अल्मोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट और कर लेते हैं आज, क्योंकि ऐसा लग रहा है बॉडी को रेस्ट चाहिए थोड़ा। अल्मोड़ा भी एक्सप्लोर कर लेंगे, अल्मोड़ा भी छोटी जगह नहीं है। तो अल्मोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आज और कल सुबह फिर जागेश्वर धाम, मुक्तेश्वर, ये सारी चीज़ जगह कवर कर सकते हैं। अब क्या क्या हो पाएगा वो तो देखना पड़ेगा, बट अभी ये मतलब माइंड में है कि यहाँ पे जा सकते हैं इन जगहों पे ना। सुबह से अब जाके धूप देखने को मिली है भाई, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है अभी, हल्की हल्की, नॉट सो तेज बट निकली है। यार ये रोड को पता नहीं, आधे रोड में डामर करा हुआ है, आधे रोड में डामर नहीं किया हुआ, तो ये बड़ा खतरनाक सा सीन हो जा रहा है। गाइस अभी हम लगन ने ब्रेक लिया है, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है इसके पीछे और अभी हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बाइक से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की आ रही, पता नहीं लग रहा। मुझे लगा कोई नट बोल्ट ढीला हो रहा है, तो वो कड़कड़ कर रहा था और पीछे ब्रेक से भी आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं, बट हमें सच कुछ स्ट्रॉन्ग मिला नहीं। अब मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, राइट वाले में। तो मैं यहाँ पे कुछ ओमनीजेल हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, तो हम वो लगा रहे हैं एक बार थोड़ा सा ना। बाकी ऊपर देखो बादल और पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। छाना छानिए है जाए रे